दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इतिहास का बार बार उल्लेख किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के उदाहरण उनके भाषणों में मिलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जिक्र उनके द्वारा शुरू की गई पत्रिकाओं में भी मिलता है। निर्वासित भारत में भी जिक्र मिलता है। इस किताब में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई किताब का भी जिक्र है। इसका मतलब यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास और उनका महिमा मंडन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समय समय पर किया है। नीचे संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दिया गया है। संदर्भ 1, 3 मई 1927 को मुंबई के निकट बदलापुर में शिव जयंती का कार्यक्रम था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर 1 घंटे तक भाषण दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विभिन्न गुणों को सुझाया और दर्शाया गया और अंत में सवाल उठाया, इतना अच्छा राज्य ल्यास के पास क्यों गया? और उत्तर दिया, क्योंकि सभी को उस राज्य पर समान रूप से गर्व नहीं था, अर्थात कुछ लोग उस राज्य को नहीं चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लेखन और भाषण खंड 18 भाग 1 पृष्ठ संख्या 51। संदर्भ 2, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जय भवानी का नारा दिया था, क्योंकि तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कुल देवी थीं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा शुरुआती दिनों में लिखे गए पत्रों में पत्र के शीर्ष पर एक लोगो होता है जिस पर लिखा होता है जय भवानी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मां भीमाई तुलजापुर जाना चाहती थी, क्योंकि उनकी कुलदैवत तुलजापुर की भवानी मां थी, परंतु असामयिक मृत्यु के कारण वे नहीं जा सके। शायद इसी कारण से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शुरुआती दिनों में जय भवानी का लोगो इस्तेमाल किया था। संदर्भ 3, 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में संविधान सौंपते समय भाषण दिया था। उस भाषण में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का उल्लेख है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं, ये वास्तविकता कि भारत ने न केवल अतीत में अपनी स्वतंत्रता खोई है, बल्कि ये देश के कुछ लोगों की बेईमानी और विश्वासघात के कारण खोई है, मुझे और अधिक परेशान करती है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल बादशाह की तरफ से लड़ रहे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भारत की भावी स्वतंत्रता को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि हमारे देश का इतिहास हमें बताता है कि जब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया और शासन किया तो यहाँ के बेईमान और विश्वासघाती लोगों ने उनका साथ दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लेख और भाषण खंड 18 भाग 3 पृष्ठ संख्या 170। संदर्भ 4, 8 मई 1955 को बुद्ध जयंती के अवसर पर बॉम्बे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, भाइयों और बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी अष्टप्रधान ब्राह्मण थे। उनके परिवार का इतिहास अनोखा है। वे मराठों को खाने पर नहीं ले गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यह बात बालाजी आवाजी जी को बताई तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, तुम्हारा रुतबा नहीं बढ़ेगा। अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा, तुम्हें जो करना है वह करो। मोरोपंत पिंगले जी प्रमुख थे। उन्होंने कहा, लेका शूद्र, तुम हमारे राजा बनोगे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान किया। अंततः बालाजी आवाजी जी राजपुताना चले गए। वहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी जी की वंशावली स्थापित की और उनका राज्याभिषेक करने के लिए काशी से एक ब्राह्मण को लाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लेख और भाषण खंड 18 भाग 3 पृष्ठ संख्या 454। संदर्भ 5, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी 27 सितंबर 1929 को बहिष्कर भारत की प्रस्तावना में लिखते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब लेनिन की मूर्ति या तस्वीर का सम्मान करने वाले कम्युनिस्ट नेताओं ने संघ में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तस्वीर लगाने पर आपत्ति जताई तो उनके कई मराठा अनुयायी अलग हो गए। कार्यालय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लेखन और भाषण खंड 20 पृष्ठ संख्या 160। संदर्भ 6, महारपुरुही कौन होते पुस्तक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मराठा भी एक समय में जोहार शब्द का प्रयोग अभिनंदन शब्द के रूप में करते थे। ये छत्रपति शिवाजी जी के शासनकाल के दौरान प्रचलन में था और यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी जी ने अपने हाथ से हस्ताक्षरित और मालोजी घोरपड़े जी को संबोधित एकमात्र पत्र में अभिवादन के शब्द के रूप में जोहार शब्द का इस्तेमाल किया है। जोहार शब्द का इतिहास बताते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि एक समय मराठा लोग भी जोहार कहते थे। जौहर शब्द योद्धा शब्द का अपभ्रंश है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने पत्र अपने हाथ से लिखा था और इस पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं। ये पत्र मालोजी घोरपड़े जी को लिखा गया था, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वयं को जोहार कहकर संबोधित किया था। बाद के काल में अर्थात पेशवाओं के आगमन के बाद मराठे राम को राम कहने लगे।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लेख और भाषण, खंड 17 भाग 2, पृष्ठ संख्या 141। संदर्भ 7। 1946 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक शोध पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था हु वेयर शूद्र बिफोर। इस पुस्तक में 12 अध्याय हैं। 10वें अध्याय में ब्राह्मणों ने शूद्रों का पतन कैसे किया, मामला इसी शीर्षक में लिखा गया है। इस अध्याय में छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर कुल 14 पृष्ठ लिखे गए हैं, जिसमें एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक का इतिहास बताया जाता है। बी, इसमें इस बात का विश्लेषण है कि मोरोपंत पिंगले जी ने किस प्रकार राज्याभिषेक का विरोध किया और बाद में उसका समर्थन किया। ग, इसमें एक कायस्थ बालाजी अवाजी ने राज्याभिषेक के लिए क्या किया, इसका विस्तृत विवरण है। घ, गागा भट्ट ने अपने राज्याभिषेक के दौरान कितनी रिश्वत ली, इसका विवरण इस रिपोर्ट में मिलता है। ई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि राजपूत विदेशी आक्रमणकारी हैं, राजपूत खून विदेशी हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इतिहास लिखा है कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वंशजों के 2 परिवार शासन कर रहे थे, एक सतारा में और दूसरा कोल्हापुर में। उपरोक्त जानकारी का सारांश। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इतिहास को अपनी पुस्तकों और भाषणों में व्यक्त किया है, जिसमें इस बात का वर्णन है कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को ब्राह्मणों ने परेशान किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का शासनकाल यानी शिवशाही कैसे बनी पेशवा में तब्दील। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये सवाल उठाया था। महाड़ के सत्याग्रह के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी रायगढ़ किले में रुके थे। उस रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि की खोज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने की थी। वे वहीं रहते हैं, शिव जयंती कार्यक्रम में जाते हैं। इस पूरे इतिहास को अम्बेडकरी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को नए सिरे से समझने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए।